morning student. Today I will discuss lesson 2 अम्ल क्षारक एवं लवण for class 10th. इससे पहले मैंने दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट की 3-4 वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय अमन सर पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। अब आज हम पढ़ेंगे कीटों का डंक। अब कीट जो होते हैं, जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, वो जब डंक मारती है अपने शरीर पे, त्वचा पे डंक मारती है, तो वो हमारे शरीर में एक अम्ल स्रावित करती है, मतलब हमारे शरीर में एक अम्ल स्रावित करती है, ये अम्ल छोड़ती है। और वो अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल। वो अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल है, या उसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। वो फॉर्मिक अम्ल अपने शरीर में स्रावित कर देती है। उस अम्ल की वजह से हमें मच्छर के काटने पर या किसी कीट के काटने पर जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। तो उसके द्वारा जो छोटा गया डंक है, उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। तो देखो, मधुमक्खी, चींटी तथा किसी भी कीट का डंक अम्ल स्रावित करते हैं, तो हमारे शरीर की त्वचा के संपर्क में आता है। वो डंक जैसे हमारे शरीर की त्वचा के संपर्क में आएगा तो वह क्या उत्पन्न करेगा? जलन व दर्द उत्पन्न करता है। और जब मच्छर में काटता है, तो मधुमक्खी में काटती है, तो अपने को दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है। उसी का यही कारण है कि वो हमारे शरीर में क्या कर दिया? उसने अम्ल को स्रावित कर दिया। उस अम्ल स्रावित की वजह से हमें दर्द और जलन महसूस हुई। अब इसको रोकने का उपाय क्या है? क्षारीय लवणों जैसे NaSCO3 का मतलब क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इस सोडियम बाई कार्बोनेट के द्वारा अपन इसका उस जलन और दर्द का प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मृदा पीएच। जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का भी कुछ ना कुछ निश्चित पीएच मान होता है। अगर उस पीएच मान को ज्ञात, अगर हमें पता है कि मृदा का पीएच मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है कि जैसी हमारी मिट्टी है उसके अनुसार हम उस कैसी फसल उसके अंदर उगा सकते हैं, उसके पीएच मान के अनुसार। तो उपयुक्त उर्वरकों का उपयोग करके अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। तो मृदा के पीएच मान के अनुसार हम फसल किस प्रकार की उगाएंगे उसका निश्चय किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें एक पादप है नेटल का डंक। ये एक शाकीय पादप है, एक छोटा वृक्ष है जिसे हम पादप बोल सकते हैं। पेड़ है छोटा, नेटल का एक छोटा पेड़ है और उसके पेड़ के जो पत्ता है, उस पत्ते में क्या होता है बेटा? डंक नुमा बाल पाए जाते हैं। कैसे नुमा बाल पाए जाते हैं? डंक नुमा बाल पाए जाते हैं। ये क्या है? यह एक शाकीय पादप है। ये छोटा सा शाकीय पादप है, छोटा वृक्ष है जिसमें डंकनुमा बाल पाए जाते हैं। और नेटल के डंक से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? मेथेनोइक अम्ल स्रावित। मतलब इन जो डंकनुमा जो बाल है, उन बालों से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है। इस मेथेनोइक अम्ल की वजह से नेटल का डंक अगर हमें गलती से छू जाए तो हमें क्या महसूस होता है? दर्द और जलन महसूस होती है। दर्द व जलन का महसूस होना। और इसका इलाज क्या है? इससे अपन कैसे बच सकते हैं? अगर नेटल के डंक है, जो नेटल का जो पादप है, उस पादप को हमने गलती से छू लिया तो हमें क्या हुआ? दर्द हुआ या जलन हुई। क्यों हुआ? क्योंकि नेटल के जो डंकनुमा बाल है, उन डंकनुमा बालों में एक अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का क्या नाम है? मेथेनोइक अम्ल। इस मेथेनोइक अम्ल की वजह से हमारे हाथ में या जहाँ वो काटेगा, डंक में लगेगा, वहां में दर्द और जलन महसूस होता है। उसको रोकने का उपाय क्या है? जो नेटल का डंक है, उसकी पत्तियों को रगड़कर हम इस डंक को हटा सकते हैं। नेटल के डंक वाले स्थान पर पत्तियां
दिया रगड़ कर इलाज कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो नेटल क्या है? एक शाकीय पादप है। नेटल के अंदर जो डंकनुमा बाल पाए जाते हैं, उन डंकनुमा बालों में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है। ये मेथेनोइक अम्ल जैसे हमने इस पादप को छुआ तो मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में क्या हो गया? स्रावित हो गया, जिससे हमें क्या महसूस हुआ? दर्द और जलन महसूस हुई। इसका रोकने का उपाय क्या है? नेटल के डंक वाले जिस स्थान पे हमें डंक लगा है उस स्थान पर पत्तियों को रगड़कर हम इससे बच सकते हैं, इसके डंक से बच सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। 10th क्लास का सारा सिलेबस आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान, ताजे दूध का पीएच मान, ताजे दूध का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन को समझना आराम से कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सॉरी 7 नहीं 6 होता है, 6। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। तो अब ताजा दूध किस में बदलेगा? दही में। तो दही बन जाने पर, तो दही बन जाने पर, तो दही बन जाने पर इसके पीएच मान, इसके पीएच मान पर, इसके पीएच मान पर क्या पर, इसके पीएच मान पर